गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमारे सभी साथियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी लोग का स्वागत है इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में। ठीक है, आइए अब आप लोग को आज आप बताएंगे विभाज्यता की शर्त, विभाज्यता की जांच कैसे मालूम करते हैं, कौन सी संख्या किस किस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कैसे मालूम करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग पढ़ने बैठे हैं, वाकई अगर पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। इससे ये होगा कि जो जो हम आपको लिखाते जाएंगे, जो जो पढ़ाते जाएंगे, उसको आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। इन फ्यूचर आपका कहीं ना कहीं काम जरूर लगेगा। इसको रिटर्न में आपको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं काम जरूर लगेगा। जब किसी को आप पढ़ाने बैठेंगे या खुद पढ़ने बैठेंगे, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये यूज आपका होगा। तो इसके लिए आप लोग हमारी क्लास करने के लिए आपको हमारे चैनल इजी मैथ्स बाय अब्बास सर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा और कमेंट्स भी कर सकते हैं। कोई अगर आपके अंदर कोई एडवाइस है, देना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी तो हमको लोग रास्ते मिलते रहते हैं, इधर उधर की एडवाइस देते रहते हैं, तो आई डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन। तो हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, अपने मेथड से पढ़ाऊंगा। आप लोग जो कुछ भी बोलना चाहे बोलिए। अगर कुछ अच्छा आप बोल रहे हैं भाई, अगर अच्छा कुछ पढ़ा कर रहे हैं, अच्छा कुछ मशवरा दे रहे हैं, तो उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो आप लोग कॉपी लेके बैठेंगे, हेडिंग लगाएंगे विभाज्यता की जांच। विभाज्यता का मतलब होता है कैसे कैसे कटेगा, कितना कितना कटेगा, किससे कटेगा पूरा पूरा। जैसे 2 से विभाज्यता कैसे मालूम करेंगे कि ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब हमको पता है 4 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा। लेकिन अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, करोड़ में आ गई, तो कैसे मालूम करेंगे? क्या भाग देना पड़ेगा उसको, या 2 से पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे? तो उसी के लिए ये आप लोग इंपॉर्टेंट के हेडिंग डालेंगे, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे इसको। एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में जरूर आता है, इसको आना है विभाज्यता की शर्त। उसमें पूछता है, 4 ऑप्शन दे देता है। 4 ऑप्शन में आपको ये पूछ लेगा कि बताइए कौन सी संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या देता है, क्या करोगे उसके लिए? भाग देना, भाग दोगे? तो भाग देना आपको नहीं पड़ेगा। कुछ आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे। इसमें कुछ रखा नहीं है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, उसको हम आज दूर कर देंगे। चलिए, 2 से विभाज्यता, इसका मतलब यह है कि कौन सी संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसके लिए हमको कहीं नहीं देखना, बस इकाई वाला अंक देखना है। 2 के लिए याद रखेंगे, 2 के लिए इकाई वाला अंक देखना है। इकाई में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, ये 5 अंक में से कोई भी अगर एक अंक इकाई में आ गया, तो इसका मतलब है कि वो अंक 2 से, वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। 2 से में कहीं नहीं देखना। और आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि जब ये संख्या किसी संख्या के इकाई में अगर आ जाता है, तो वो हमेशा सम संख्या कहलाती है। सम विषम अगर आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज होगा, थोड़ा सा आप लोग को ज्ञान होगा कि जब कभी इकाई के स्थान पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो हमेशा सम संख्या इवन नंबर कहलाती है। और हमेशा सम संख्या इवन नंबर वो 2 से कट जाती है पूरी पूरी। तो 2 से विभाज्यता की शर्त यही है कि इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए, वो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 में आइए, 3 से विभाज्यता कैसे मालूम करेंगे क्या ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसके लिए संख्या के इंपॉर्टेंट लिखा रहा है, बस आप लोग समझ लेंगे, इतनी बहुत बड़ी बात है। पूरा डिफिनीशन नहीं लिखना सॉरी। संख्या के अंकों का योग, योग मीन्स होता है जोड़, योग मीन्स जोड़ होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या अगर आपको दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये संख्या दे दिया जाए
9654, 9654। अब ये आपसे पूछ लिया जाए क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो इसमें आपको भाग नहीं देना। भाग करके कभी नहीं मालूम करना कि 3 से कटेगी नहीं कटेगी, ये छोटे बच्चों का है। अगर ऐसा काम करोगे तो आदमी बोल सकता है छोटी बच्चे हो क्या। तो ये आपका 3 से कैसे मालूम करेंगे, तो अंक का योग, मतलब इसमें 9 है प्लस 6 है प्लस 5 प्लस 4। अब इसको ऐड कर लीजिए, 9 6 15 5 20 4 24, इसका आ गया ऐड करने पर 24 आ गया। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये 24 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 के पहाड़े में 24 आ रहा है, तो इसका मतलब 24 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 9654 भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। 4 से में आइए, इसको भाग करके चेक कर सकते हैं। 3 से इसमें भाग करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि पूरा पूरा चला जाएगा। 4 से में आपको क्या देखना है, 4 वाले में इकाई और दहाई देखना है। इकाई और दहाई देखना है इसमें, बस याद रखना है। 2 वाले में इकाई, 3 वाले में अंकों का योग, 4 वाले में इकाई और दहाई। जैसे इसी को मान लीजिए 9 6 5 4 0, 8 6 2 4। अब बताइए 2 संख्या है, कैसे मालूम करेंगे कि ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम लोग इकाई और दहाई देखते हैं। इकाई और दहाई में आपको मिला है 40। क्या 40 4 से पूरा पूरा कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 4 के पहाड़े में 40 आता है, तो इसका मतलब 40 4 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी 96,540 भी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। 8624, क्या ये संख्या 4 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसके लिए हम लोग इकाई और दहाई देखते हैं। इकाई और दहाई में हमको मिला 24। 24 4 से कट जाएगा, 4 के पहाड़ में 24 आ रहा है, कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 8624 भी 4 से पूरी पूरी भाज्य है, पूरी पूरी विभाजित है। ठीक है, 5वें में आइए, 5 से विभाज्य, 5 से विभाजता। 5 वाले में हमको सिर्फ इकाई देखना है, सिर्फ इकाई देखना है। इसमें किसी भी संख्या के इकाई में अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। $96,280, 15,625, क्या ये संख्या 5 से पूरी पूरी कटेगी? तो इसके लिए हमको कहां देखना है भाई? भैया इसके लिए 5 से विभाजता के लिए हमको कहां देखना पड़ेगा? 5 से विभाजता के लिए हमको इकाई में देखना पड़ेगा। इकाई में देखिए, इकाई में 0 आ गया, इसका मतलब यह है कि 5 से कट जाएगा। इकाई में 5 आ गया, इसका मतलब यह है कि ये 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर यकीन करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो इसमें भाग करके चेक कर सकते हैं, कट जाएगा। 6 से विभाजता। अब कैसे मालूम करेंगे कि ये संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, कि क्या ये संख्या 6 जो है, 6 किसका गुणनखंड है? 2/3 6। ऐसी संख्या जो 2 से और 3 से, 2 से और 3 से विभाज्य होगी तो वो 6 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे अब 2 के लिए हमको इकाई में देखना है कि इकाई में ये 5 अंक आ जाए। 3 के लिए अंकों का योग देखना है। $75,264, क्या ये संख्या 6 से भाज्य है कि नहीं है, 6 से विभाजित है कि नहीं है? क्या 75,264 में अगर 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसके लिए हमको 2 चीज देखनी पड़ेगी।
6 का गुणनखंड होता है 2/3 6। तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 6 से काटने के लिए 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो 2 से काटने के लिए हम इकाई में देख लेंगे, इकाई में 4 आ गया, और जिसके इकाई में 4 होता है वो 2 से कट जाता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 2 से कट रही है। 3 से चेक करने के लिए अंकों का योग कर लीजिए। तो 7 और 5 12, 12 2 14, 6 20, 4 24, इसका योग 24 आ रहा है और 24 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी, पूरी कट जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। 7 से विभाजता, 7 से काटने के लिए इसमें हमको इकाई वाले अंक को 2 गुना करना पड़ेगा और बाकी जितनी बची संख्या को घटा देना पड़ेगा। इकाई वाले अंक को दुगना, इकाई को दुगना करना पड़ेगा, शेष संख्या से घटाना पड़ेगा। ये कब तक करना है? जब तक आपको ये भरोसा न हो जाए कि हाँ ये संख्या 7 से कट जाएगी। और घटाने के बाद या तो आपका 0 आ जाए या तो आपका वो 7 से विभाज्य होनी चाहिए, मतलब 7 के पहाड़े में आना चाहिए। तब यहां से मालूम चलेगा कि हाँ ये संख्या 7 से पूरी कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए, संख्या हम ले रहे हैं 24 29, 2429 क्या ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो इसके लिए हमको इकाई उठाइए, पहला वाला अंक उठाइए 9 को करेंगे दोगुना, तो 9 दूनी हो गया 18 और बचा कितना 242। तो 242 में 18 को घटा देंगे, आए कितना 12 में से 8 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 224 आ गया। अब नहीं मालूम चल रहा कि 224 में 7 से पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वही प्रोसेस फिर से आप लोग रिपीट करिए, वही प्रोसेस। पहला वाला अंक लीजिए 4 को करिए दुगना तो बनेगा 8 को 22 से घटा देंगे, 8 को 22 से घटाएंगे तो 14 आ गया। अब बताइए क्या 14 में 7 से भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है। तो 14 में 7 से पूरा भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 2429 भी 7 से पूरा कट जाएगा, 7 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब 8 से में आइए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। 7 से विभाज्य वही संख्या होगी जब किसी संख्या के इकाई को डबल कर दीजिए, दोगुना कर दीजिए, उसके बाद दुगना करने के बाद शेष संख्या जो बचती है उससे घटा देंगे, शेष संख्या से घटा देंगे। तब तक जब तक आपका यकीन ना हो जाए, जब तक आपको ना मिल पाए कि हाँ ये संख्या 7 से कटेगी नहीं कटेगी, तब तक आप लोग दोहराते चले जाएंगे। दोहराने के बाद या तो आपका 0 आना चाहिए या फिर जितनी भी संख्या है वो 7 से विभाज्य होनी चाहिए, तब जाके आपको मालूम चलेगा कि वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे 2429 में 9 को करिए दुगना तो 18 हो गया, बचा कितना 242, 242 में 18 को घटा देंगे तो हो जाएगा 224, 224 का उठाइए 4 को करिए दुगना तो बना 8, अब 8 को 22 से घटा देंगे तो बना 14 आपका 7 से कट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 2429 भी 7 से पूरी कट जाएगी। 8 में आइए, ये वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने साथी तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो, ये चैप्टर, ये क्लास जो आपका है ये सभी में काम आए, क्लास 6 से लेकर 12 तक और कंपटीशन तक। 8 से विभाजित के लिए हम लोग देखते हैं इकाई, दहाई व सैकड़ा। 4 के लिए हम लोग इकाई दहाई देखते थे, 8 के लिए हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा देखेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक आपका 8 से कटना चाहिए। जैसे 9,52,648, क्या ये संख्या 8 से पूरी कटेगी? तो इसके लिए हम लोग 8 से भाग नहीं देंगे,
इसके लिए हम लोग इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 स्थान देखेंगे। तो हमको मिला 648। 648 में अब 8 से भाग देके चेक कर लीजिए। 8 का भाग देंगे 64 में, 8 अठाई 64 चला गया, 8 एकम 8। इसका मतलब ये है कि ये तीनों संख्या में 8 से भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे संख्या 8 से पूरी कट जाएगी, 9 से। अभी इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। 40 से 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपके पास टाइम रहेगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। आपको बताना है कि कौन सी संख्या किस किस संख्या से कटेगी। 9 से विभाज्यता के लिए वही सेम रहेगा जो 3 से था। 3 से वाले में था कि संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य, जैसे $95,26,842। क्या ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो 9 से भाग करके चेक कर लो। 9 से भाग करके चेक कर लो, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग सीधा सीधा अंक को योग कर लीजिए। जो आपकी 3 की कंडीशन थी, 9 + 5 + 2 + 6 + 8 + 4 + 2 इज इक्वल टू 9 × 5 = 14, 2 16, 16 16, 16 6 22, 8 30, 4 34, 2 36, 36 आ गया। अब बताइए क्या ये 36 9 से विभाज्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। 9 चौक 36। जब ये 36 जोड़ने पर 36 आ गया, 36 9 से पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूरी कट जाएगी। 3 वाला याद रहेगा तो 9 वाला याद रहेगा, 4 वाला याद रहेगा तो 8 वाला याद रहेगा, 2 वाला याद करिए, उसके बाद 5 वाला याद कर लीजिए, 7 वाला भी याद कर लीजिए। 10 वाला आपको बिल्कुल नहीं याद करना, बस इसको 1-2 बार समझ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। 10 में हम लोग इकाई देखते हैं। इकाई में अगर 0 आ जाए तो संख्या 10 से कट जाएगी। पहाड़ा याद होगा आपको, 10 एकम 10 इकाई 0, 10 दूना 20 इकाई 0, 10 तिहाई 30 इकाई 0, 10 चौक 40 इकाई 0। कोई भी चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दिया जाए आपको और ये बोला जाए क्या ये संख्या 10 से पूरी कटेगी नहीं कटेगी, तो इसके लिए हमको इकाई में 0 देखना पड़ेगा। जब किसी संख्या की इकाई में 0 हो तो वो संख्या 10 से हमेशा पूरी विभाजित हो जाएगी। नोट डाउन करिए। 10 तक हो गया। अब 11 से आइए। 11 से विभाज्यता की शर्त क्या है? 11 से वही संख्या कटेगी, संख्या के सम स्थानों का योग। 11 से थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। सम स्थानों का योग, उसके बाद विषम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, उसके बाद घटा दीजिए। घटाने पर या तो आपका 0 आना चाहिए या तो आपका 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 से विभाज्य का मतलब 11 के पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूरी कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 71 27 362, 71 27 362, क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है? तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा सम स्थानों का योग। सम में कौन कौन है? सम में आपका 6 है, उसके बाद चौथा नंबर है 7, फिर छठा नंबर है 1। तो सम स्थान निकला, सम वाला निकला 1 मिला, 7 मिला और 6 मिला। विषम वाला मतलब ऑड प्लेस वाला, ऑड आपको 2 मिला, 3 मिला, 2 मिला, 7 मिला। 7 + 2 + 3 + 2, इसका योग मतलब जोड़ लीजिए। 7 1 8 6 14, इसका जोड़िए। 7 2 9 3 12 2 14, दोनों का योग 14 आ गया। अब उसके बाद घटाने पर इसको घटा दीजिए।
इधर आया सम स्थान का योग आ गया 14, विषम स्थान का योग आ गया 14, इसका मतलब घटा दीजिए, घटाने पर आ गया 0। जब आपके घटाने पर 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से पूरी कट जाएगी। 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। मान लीजिए घटाने पर अगर यहाँ पे 22 आ जाता तो भी 11 से कट जाता, क्योंकि 22 11 से कट रहा है तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से पूरी कट जाएगी। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। पुराना वाला चैनल खराब हो गया, बंद हो गया, थोड़ा सा कुछ फॉल्ट हो गया था, तो इसलिए नया चैनल है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। मैथ हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया और कभी कभी इंग्लिश की क्लास ले ली जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।